तमिलनाडु के धर्मपुर में चुनाव से पहले 320 मतदान केंद्रों के लिए ईवीएम मशीनें भेजी जा रही हैं। जिला कलेक्टर सतीश ने तैयारियों की समीक्षा कर समय पर वितरण के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार कार्यालय से भारी पुलिस सुरक्षा बीच ईवीएम मशीनों को अधिकारियों की निगरानी में पहुंचाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईरान अमेरिका तनाव पर कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए था और अब इसे जल्द खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष से दुनिया भर में ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं और सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पुलवामा हमले की बरसी पर कहा कि ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने जरूरी कार्रवाई की और निर्दोष लोगों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। खड़गे ने यह भी कहा कि पर्यटन स्थलों पर ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी पर तीखा हमला बोला है और उसे आतंक और माफिया राज का प्रतीक बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ा है और उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, जिससे युवाओं में बेरोजगारी बढ़ी। भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 के शुभारंभ पर केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन से जल संसाधनों पर असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि आयोजन जल क्षेत्र में संवाद, नवाचार और सहयोग का प्रमुख मंच है। गुरुग्राम में पहली बार हुई टीम हरियाणा बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। 27 अप्रैल को विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें क्लैरिकल सर्विसेज भर्ती बिल 2026 पेश होगा। इस बिल में क्लर्क पदों का कोटा 20% से बढ़ाकर 30% करने और ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति अवसर बढ़ाने का प्रावधान है। दिल्ली के महावीर एनक्लेव सेक्टर 1 में मंत्री प्रवेश वर्मा ने 30 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में सिविल और पानी की लाइनें बिछाई गई है। वर्मा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार के दौरान यहाँ कोई काम नहीं हुआ, इसलिए समस्या बनी हुई है। मुंबई में मंत्री नितेश राणे ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि खड़गे शायद राहुल गांधी का नाम लेना चाहते थे, लेकिन गलती से पीएम मोदी का नाम लिया। राणे ने राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए उनके बयान को पाकिस्तान की भाषा बताया। जम्मू में भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने संविधान 131वां संशोधन बिल 2026 लोकसभा में पारित न होने पर विपक्ष के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान विपक्ष की भूमिका की निंदा करते हुए राज्य भर में आक्रोश व्यक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान उतरा। यह आपातकालीन लैंडिंग फील्ड सक्रियन अभ्यास का हिस्सा था। इस अभ्यास से वायुसेना की तैयारी और क्षमता का प्रदर्शन किया गया। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की आधिकारिक यात्रा पर सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने अपने ब्रिटिश समक्ष एयर चीफ मार्शल रिचर्ड नाइटन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों सैन्य अधिकारियों ने आपसी सहयोग और रक्षा संबंधों पर चर्चा की।